मित्रों, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रता की अनूठी मिसाल कृष्ण और सुदामा की है। इतिहास में, पुराण में, दर्शन में, कथाओं में, लोक कथाओं में सुदामा और कृष्ण की मैत्री विख्यात है। राम की भी मित्रता, राम और सुग्रीव की मित्रता, राम और विभीषण की मित्रता वह भी थी, लेकिन वह भी अपने अपने क्षेत्र में आदर्श थी। लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत विख्यात थी। आज भी उसकी मिसाल दी जाती है, आज भी उसकी अनूठी मिसाल जो है वो लोग देते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखते हुए मेरे मन में ये भाव आया कि मित्र माने म धन इत्र। जो मित्र है वो मन को इत्र के जैसा सुगंधित कर देता है, मन को महका देता है, मन को प्रसन्न कर देता है, मन को उल्लसित कर देता है, जिससे बात करके मन आह्लादित हो जाए, जिससे मिलकर मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी मित्रता यदि है तो वही सच्ची मित्रता है। आज का दिन मित्रता दिवस का है। मित्रता में कोई भी शर्त नहीं होती। दो लोग मित्रता करते हैं लेकिन कोई शर्त उसमें नहीं होती है। इतिहास में कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। क्योंकि वैसा बेमिसाल, अनूठा, अद्वितीय, अनिर्वचनीय प्रेम मित्रों में अब दिखाई नहीं देता। आज की मित्रता तो अनेक अनेक बंधनों से, अनेक अनेक विवादों से बनती है, लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता जो है वो अद्भुत थी। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े, बले, बड़े। दोनों का कर्म क्षेत्र अलग अलग हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। सुदामा को अपनी गरीबी का थोड़ा भाव मन में था, इसलिए उन्होंने कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं की और न मिले। लेकिन एक समय जब वो द्वारिकाधीश बने, जब द्वारिका में उन्होंने द्वारिकाधीश होकर द्वारिका का राजकाज संभाला, तो उनकी पत्नी को पता चला कि कभी चर्चा की उन्होंने, पत्नी को पता चला कि उनके मित्र हैं कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आपके मित्र हैं, राजा हैं, द्वारिका के राजा हैं, इतना इतना उनका यश और कीर्ति फैल रही है, तो आप भी क्यों न जाकर उनसे मिलें। तो पत्नी के बहुत कहने पर बहुत संकोच के साथ उन्होंने जाने का निश्चय किया और उनकी पत्नी ने उनको रास्ते के लिए कुछ तंदुल बांध कर जो है उनके तंदुल दिए कि रास्ते में जो है इसको खाते हुए आप द्वारिका चले जाइएगा। सुदामा रास्ते में जाते रहे, पहुंच गए। द्वारपालों से उन्होंने बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, जरा कृष्ण को बुला दो। द्वारपालों, अरे द्वारपालों, कहाँ हैं कृष्ण कन्हैया, कहाँ है श्याम सुंदर। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण श्यामा। तो वहाँ पहुंचकर द्वारपालों ने देखा कि धोती फटी सी लटी दुपटी, ऐसा जो है दरिद्र सा व्यक्ति जो है वो आया है और वो कृष्ण से मिलना चाह रहा है, अपने को उनका मित्र और सखा बता रहा है, बाल सखा है। द्वारपालों ने जाकर कृष्ण से बताया कि एक मित्र जो है, एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाहता है और आपको अपना सखा बता रहा है। कृष्ण जो हैं नंगे पाँव, धाए पाँव पियादे नंगे, नंगे पाँव कृष्ण सुनते ही रुक्मिणी और सभी पत्नियों से घिरे हुए थे। वो समय था, वहाँ पर वो बैठकर उनसे बातें कर रहे थे और कृष्ण जो है उठकर चल दिए। उनका पीताम्बर अलग लटका जा रहा है, पीताम्बर अलग जमीन पर चलता जा रहा है और कृष्ण जो है दौड़ कर गए और सुदामा से मिले और
कहते हैं, सुदामा से गले मिले और कहे कि आए तय न कि तय दिन खोए, आए तय न कि तय दिन खोए। हे मित्र, इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं और पहले आ गए, इतने दिन कहाँ थे। और ले जाकर उनको अपने उसी सिंहासन पर बैठाते हैं और पानी के कठौते में भर कर पानी के कठौते में उनका पैर धोने लगते हैं। लेकिन धोते क्या हैं, जल से क्या धोते हैं, नैनन के जल सो पग धोयो, नैनन के जल सो पग धोयो। उन्होंने सुदामा के पैरों को, विवाई फटी हुई पैरों को उन्होंने नैनन के जल सो पग धोयो, नेत्रों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। और सुदामा अपनी गठरी अपने बगल में दबाते जा रहे थे, छिपाते जा रहे थे। उनका वैभव देखकर उनको लगा कि ये गठरी जो है वो लाए थे कुछ सावा और कोदो तंदुल के चावल कृष्ण को देने के लिए, तो उसको दबाते जा रहे हैं, छिपाते जा रहे हैं। कृष्ण तो चोर कर्म में माहिर थे ही, चुराने की कला में और सब में, सारी कलाओं में 16 कलाओं के स्वामी थे। देख लिया उन्होंने कि मित्र कुछ छिपा रहा है। उन्होंने कहा अरे ये क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं, वो शर्माने लगे और उन्होंने उसको खोला, उस गठरी को खोला और उसमें से 1 मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी खाया। जब तीसरी मुट्ठी जो है उठाए तो रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक दिया। अरे प्रभु अब बस करिए। कृष्ण खैर रुक गए, लेकिन इतने में ही 2 मुट्ठी चावल खाकर ही उन्हें 2 लोक का राज्य जो है वो अयाचित ही दे दिया मित्र को। तो ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। फिर वहाँ उनका आदर सत्कार जो हुआ, उसके बाद सुदामा चले। कृष्ण ने न कुछ दिया न लिया, बस प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। तो सुदामा मन में जाते हुए सोच रहे हैं कि ये क्या जो है, मैं इतनी दूर आया भी और मिले तो अच्छे से, लेकिन इन्होंने तो कुछ हाल चाल नहीं पूछा, कुछ दिया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। फिर पहुंचते हैं घर। खैर भरे मन से घर के सामने पहुंचते हैं तो वहाँ एक अट्टालिका खड़ी थी और एक दासी जो है दौड़ती हुई आई कि प्रभु ऊपर चलिए, महारानी ने आपको बुलाया है। सुदामा हक्के बक्के, ये क्या हो गया। और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी स्त्री अच्छे से शैया पर बैठी हुई हैं और देखकर ये अवाक रह गए और उन्होंने कहा ये सब क्या। तब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने कुछ दिया और कहा नहीं, लेकिन सब कुछ दे दिया। वो सर्वज्ञाता थे, अंतर्यामी होकर अंतर्यामी थे और उन्होंने सब कुछ सुदामा को दे दिया। इसलिए सुदामा और कृष्ण की मित्रता अत्यंत विख्यात है, अद्भुत है, बेमिसाल है। आज उसी कृष्ण और सुदामा को याद करके, उनकी मित्रता को याद करके आप सबको आज के इस दिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि हमारी मित्रता जिनसे है, जैसे है वैसे ही ईश्वर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।